वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन कमाई गाइड। अब हम यहाँ पे ऑन साइट एसईओ की बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर नक्सर साहब एक बार फिर हमारे साथ होंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बेसिक ऑन पेज एसईओ के बारे में बताइए। देखिए, ऑन पेज एसईओ का मतलब ये हुआ कि आप वर्डप्रेस का जो एडमिन है उसमें आप लॉगिन करने के बाद उस एक पोस्ट वाले पेज में, है ना, या पोस्ट के अलावा एक पेज होता है, उसमें जो कुछ भी व्हाटएवर आप करते हैं, है ना, जैसे कि उसमें मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना, पहले शुरू करते हैं, टाइटल लिखना, है ना, टैग जितना भी हो गया 6, उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपका कीवर्ड हो गया, है ना, स्कीमा डाटा हो गया, है ना, स्कीमा डाटा को टिक करना होता है, उसमें ऑप्शन है प्लगइन में। उसके अलावा आपका जो इमेज का जो एसईओ है, इमेज का जो डिस्क्रिप्शन है, अल्ट है ना, ये सारा जो काम करते हैं ना, ये सब कुछ आपका ऑन पेज कीजिए छोटा छोटा क्या होता है, टाइटल टैग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। देखिए, एक देखिएगा कि आप जैसे कि कोई भी प्लगइन जो एसईओ वाला है उसको आपको जो भी पसंद हो, है ना, तो उसको आप मतलब कि यूज कर लीजिए, है ना। तो जो भी आपको पसंद है उसमें मैं रिकमेंडेशन अभी नहीं करूंगा, है ना, हर किसी का अलग अलग चॉइस होती है। तो उसी में आपको ऑप्शन आएगा, सबसे पहले होगा आपका टाइटल। और टाइटल जो वर्डप्रेस में होता है वो बाय डिफॉल्ट जो है कि वो H1 होता है, ये बात जान लीजिए, है ना। और जो H1 में लिखेंगे वही आपका फिर वहां जनरेट होगा, कहां पर, एसईओ टाइटल में। ऑटोमेटिकली एक जगह भरेंगे तो फिर नीचे आप देखेंगे तो एसईओ टाइटल वहां पे जनरेट होगा आपका, है ना, ऑटोमेटिकली वही सेम वाला। तो वो उसका लेंथ स्पेसिफिक होता है, जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे तो गिनती क्या करेंगे वहां पे उसका रेट हो जाएगा, है ना। तो वो चीज को ध्यान रखना है कि लिमिट में ही रखें, और टाइटल आपका ऐसा हो जो आपके कंटेंट को एक्सप्लेन करे कि आपके कंटेंट में है क्या, है ना। कीवर्ड को ज्यादा टारगेट मत कीजिए, है ना। टाइटल में आजकल गूगल या कोई भी सर्च इंजन इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है ना कि आपके कंटेंट को समझ जाता है, तो ज्यादा कीवर्ड को ठूसिए मत। आप हमेशा टारगेट रखिए कि आप अपने यूजर को क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, उसी में जो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड को भी नहीं डाल करके आप ये देखिए कि आप जो कंटेंट लिखे हैं 1000 या 2000 वर्ड का, उस कंटेंट में आपने क्या लिखा है उसके एक समरी टाइप का डालने की कोशिश करें, है ना। या आपका मान लीजिए टाइटल क्वेश्चन वाला है तो आपका डिस्क्रिप्शन का आंसर वाला होना चाहिए, तो मैच करना चाहिए। और इमेज जो थंबनेल जैसे यूट्यूब पे होता है, यहाँ पे जो इमेज डालते हैं, तो आप जब गूगल सर्च करते होंगे देखते होंगे 3 चीज आता है। एक आपका टाइटल आता है एसईओ टाइटल, दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन, और तीसरा क्या आता है आपका इमेज, है ना। तो इमेज अगर आपका ऑप्टिमाइज रहेगा तभी दिखेगा। अगर 3 चीज दिखेगा तो आपका साइट का सीटीआर ज्यादा होगा, लोग ज्यादा उस पर क्लिक करने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और एडिशनल चीज है उसमें जो लिंकिंग है ना। लिंकिंग भी 2 टाइप का होता है। एक अपना जो रिलेटेड कंटेंट है उसका जो बात आप कह रहे हैं तो उसमें इंटरनल लिंकिंग करते हैं। एक होता है क्या कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिया है, मान लीजिए विकिपीडिया से या गवर्नमेंट साइट से या .edu जो एजुकेशनल साइट होता है उससे लिया है, तो उसका वहाँ पे आप रेफरेंस के लिए कीवर्ड ये अपना लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर ये करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो साइट कभी डाउन होता है या उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लोड नहीं ले पाता सर्वर, तो ऑटोमेटिकली आपके साइट पे वो ट्रैफिक ट्रांसफर होता है बिना एसईओ का। और दूसरा चीज ये भी है कि आपके साइट का ना एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि आप कैसे साइट को रिफर करते हैं, है ना। तो जो भी आपका नीच है उस नीच के वेबसाइट को आप टारगेट करके देख लीजिए। उस टाइप के जो अगर आप कंटेंट अपने से भी लिख रहे हैं तब पर भी रेफरेंस के लिए आउट जो मतलब एक्सटर्नल लिंक है उसको जरूर डालिए। एक और चीज होता है, इसमें बहुत मैं काम को बता रहा हूँ, वो चीज को करना चाहिए। देखिए, इमेज में जो है कि इमेज में क्या है वो चीज को जरूर बताइए। तो इमेज में जो है ना आपको भरने के लिए 2-3 चीज आता है। एक तो पहले आता है अल्ट। हाँ, एक और चीज है, जब इमेज आप जनरेट कर रहे हैं तो वहां पे फाइल नेम में डायरेक्ट कीवर्ड मत डालिए, वो इमेज किसका है वो डालिए आप, है ना। मान लीजिए कि कोई बेबी का है तो बेबी डालिए, है ना। हाउ टू फिट बेबी ये कीवर्ड आपका लिख रहे हैं तो वहां वो कीवर्ड को नहीं घुसा दीजिए आप। उसके बाद फिर आता है उसका अल्ट। अल्ट में एक सेंटेंस में डिफाइन कीजिए कि उस इमेज में एक्चुअली में है क्या। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, तो उसमें आप 60 है ना या 30 जो भी करेक्टर है आपको एलो करता हूँ उतना आप वहाँ पे डालिए। उसमें भी एक्सप्लेन कीजिए कि इसको आप इस इमेज को देख करके आप क्या लर्न कर सकते हैं या किस बारे में है या इसको देखने से क्या हो सकता है ना। ये इंटेंट को समझिए, है ना। ये 3 चीजों को अलग अलग जो भी आपका अलग टाइप का नीच है उसके हिसाब से डिसाइड करके आपको डालना है। मतलब कहीं पे भी आप गूगल को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, है ना। तो वो चीज को आप भूल जाइए, पहले वाला जमाना गया था, अब आपको सीधे रास्ते पर आना पड़ेगा।
तो ऑन पेज एसईओ में ये मोटा मोटा चीजें हैं, और कुछ टेक्निकल बातें हैं अगर वो जानना चाहते हैं। टेक्निकल एसईओ भी एक बड़ा पार्ट हाँ, है, तो जिसमें मैं सोच रहा हूँ ना कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो करते हैं। कोई भी आज के टाइम में 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देखना चाहता है, ठीक है, हम तो टेक्निकल जो है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग हैकिंग है, कवर करेंगे। तो हम ऑन जो बेसिक ऑन पेज है उसी में हम थोड़ा और आपसे चाहते हैं कि ब्रीफ कर लें। जैसे आपने इंटरनल लिंकिंग की बात की, हाँ हाँ, तो इंटरनल लिंकिंग मेरे ख्याल से दो चीजें के लिए वर्क करता है। एक तो आप कीवर्ड जो रिलेट एग्जैक्टली कीवर्ड नहीं, जो उसको रिलेट करे पर्टिकुलर उस थीम को या उस कंटेंट को, तो वहां से हम इंटरनल लिंकिंग करके दूसरे पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर टर्म के बारे में होता है। और दूसरा ये चीज है कि नेविगेशन भी आसान होता है। यूजर्स जब आते हैं, क्लिक करते हैं तो अपने पेज पे चले जाते हैं, तो जिससे शायद बाउंस रेट जो है वो कम होता है। देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एरर भी हो जाता है। वो चीज आपको यूजर को बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपका वर्डप्रेस या कोई भी साइट होता है, तो उसमें रिलेटेड पोस्ट भी नीचे आता है, ठीक है। तो रिलेटेड पोस्ट जो भी आपका कैटेगरी का वही दिखाएगा। और आप इंटरनल लिंकिंग में भी क्या करते हैं, वही वाले पोस्ट का इंटरनल लिंकिंग कर दिया, तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया, इस पांचवें कैटेगरी में आ गया। कहने का मतलब हुआ कि एक ही पोस्ट पे आप दो लिंक डाल रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रख करके ये काम करेंगे। बात को समझे जी, ठीक है। क्योंकि आपका कैटेगरी सेम है, तो रिलेटेड पोस्ट भी उसी पोस्ट में रिलेटेड पोस्ट नीचे आ गया, वहां पे लिंक है, फिर आप इंटरनल लिंकिंग भी उसी लिंक का कर रहे हैं, तो डुप्लीकेसी हो गया। हाँ, तो ये स्पैम में आएगा। और दूसरा चीज ये भी है, बता रहे हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट करते हुए कंटेंट मैच नहीं कर रहा, लेकिन अलग से एक सेंटेंस लिख दिया उसी टाइप का कीवर्ड पे, उसी पूरा कीवर्ड पे आप इंटरनल लिंकिंग कर दें, ये भी इस पांचवी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब हुआ कि आप जानबूझ के इसको जानबूझ करके आप यूजर को ये कर डिमोटिवेट, या कहने का मतलब ये आप जानबूझ करके मतलब यूजर के इंटेंट से आप खेल रहे हैं, मतलब उसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं करना, नेचुरल जो पैराग्राफ लिख रहे हैं और वो पैराग्राफ उससे रिलेटेड। अगर मैं इस वर्ड को करेक्ट करूं तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं क्राउलर को, हाँ, ताकि आप कीवर्ड और ऑप्टिमाइज करके। और आपने जैसे बोला ना कि बाउंस रेट इससे अच्छा होगा, नहीं, इससे भी खराब पनिशमेंट क्या है कि आपके इंटरनल लिंक पे किसी ने क्लिक किया और फिर वहां से जब बाउंस हो गया, तो वो इस बाउंस से ज्यादा खतरनाक बाउंस है वो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और गूगल का भी जो वो गाइडलाइंस है उसको भी आप पढ़ के देखिएगा, तो वहां भी ये चीज मिलेगा। अच्छा, HTTPS भी एक बेसिक सी बात है, क्योंकि आज के डेट में हर ऑनर ये चाह रहा है कि उसकी साइट सिक्योर है। हाँ, HTTPS जो है ना कि एक तो आपका जब भी कहीं होस्टिंग खरीदेंगे तो वो वहाँ पे आपको फ्री वाला मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो होस्टिंगर से खरीद सकते हैं, तो मेरे कोड से खरीदेंगे तो ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको 20% का डिस्काउंट। कोड बता दीजिए आप ना। आप बता दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वो कोड। अच्छा, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि उसमें HTTPS फ्री है, एक डोमेन भी फ्री मिलता है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और सबसे सस्ता भी है और सबसे सिक्योर है। और उसमें ऑटोमेटिकली आपको HTTPS जो है ना कि सिलेक्ट किया हुआ मिलता है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं HTTPS में 6 चीज होता है, 6 मतलब URL होते हैं जी। उसमें कॉनोनिकल का इशू आ जाता है। उसमें एक क्या होता है, स्लैश, नॉन स्लैश, www है ना, नॉन www, फिर आता है क्या HTTPS, HTTP, बस ये 6 टाइप है। हाँ, तो इतना झमेला अगर नहीं पढ़ना चाहते ना, आंख बंद करके होस्टिंगर का खरीद करके एक टिक कर दिए HTTPS लोड, बस आप कुछ भूल जाइए, वो सारे चीज वो 310 पे सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये अच्छा ऑप्शन लाया होस्टिंगर। मैं भी बहुत सारा वेबसाइट को जो मैनेज करता हूँ ना, इसीलिए मैं होस्टिंगर को पसंद करता हूँ। तो ये थे बेसिक ऑन पेज के बारे में, हमने सारे स्टफ को कवर कर लिए, जिसमें ये इतना तो है कि आपको बेसिक पता चल गया होगा। हम आने वाले टाइम में आपको टेक्निकल ऑन पेज एसईओ के बारे में भी बताएंगे। हाँ, जिसमें कि हैकिंग हो गया, मालवेयर हो गया, उसको कवर करेंगे। हाँ, जिसमें हैकिंग, मालवेयर और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए इजाजत, धन्यवाद।